हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट को जो भी उसमें कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करना जरूरी है और उस वीडियो को देखना जरूरी है, ताकि हम क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकें, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर रहें और क्वेश्चन करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं उनका हमने माइनर और को फैक्टर फाइंड आउट करना है, सभी एलिमेंट्स का करना है। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, ये हमने बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो माइनर करने के लिए सबसे पहले को फैक्टर और माइनर में हम माइनर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो माइनर के लिए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए A11, A12, A21 और A22, ये इसका ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट का। और ये जो है वो 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो होगा दैट इज MIJ। IJ क्या होता है यहाँ पे, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के लिए हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पोजीशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी पोजीशन क्या है, A11 है। दैट मीन्स हम माइनर किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, M11 के लिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जिस भी एलिमेंट को हम पिक करते हैं उसमें जिस रो और जिस कॉलम में वो होता है उसे कट कर देंगे, उसके एलिमेंट्स को कट कर देंगे। बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है 2/2 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने M11 के लिए फाइंड, नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा -4, इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है, दैट इसकी पोजीशन क्या होगी, M12। ठीक है, -4 के लिए करेंगे, -4 का रो और कॉलम को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो एलिमेंट बच रहा है दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है M21 के लिए फाइंड आउट करेंगे 0 के लिए। ठीक है, रो और कॉलम को हम इसको कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, -4 बच रहा है। देन हमने फाइंड करना है M22 के लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो इसका रो और कॉलम इसका हम कट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने को फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस साइड फाइंड आउट करेंगे हम। को फैक्टर फाइंड आउट करना है, हमें पता है को फैक्टर जो है हम AIJ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस J। ठीक है, मल्टीप्लाई MIJ, ये होता है। ठीक है, ये है AIJ का फॉर्मूला। AIJ क्या है, को फैक्टर है। ठीक है, तो को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं AIJ। I और J क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। जैसे ये 1 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो दैट इज 1 तो ये इसका I क्या होगा, 1, और J क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर -1 की पावर जो होगी I प्लस J, जो यहाँ पर ऑर्डर आपने लिखा होगा वही आपने ऐड करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनर में जो उसकी IJ यानी कि M11 अगर हम पुट कर रहे हैं, तो M11 की जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर है, तो हम को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं A11 के लिए। तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 1 + 1 मल्टीप्लाई M11 कितना है, 3। तो यहाँ देखिए -1 पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो -1 की पावर अगर इवन है तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 × 3 दैट इज ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A12 फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर आ जाएगी 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय
12 m12 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। देन a21 फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर आ जाएगी 2 + 1 मल्टीप्लाई m21 की वैल्यू क्या है -4 है। तो देखिए -1 की पावर 3 रहेगी तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे -1 रहेगा, नेगेटिव ही रहेगी वैल्यू, और -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा a22 के लिए करेंगे हम फाइंड, -1 की पावर कितनी आ जाएगी 2 + 2 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई, और m22 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 4 क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 आ जाएगा। तो ये हमने माइनर और क्या कर लिया है, कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें हमने माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं। m11 a है, a के लिए हम रो और कॉलम को जब हम कट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा d आ गया। उसके बाद आ गया m12 है c को कट और ये करेंगे तो हमारे पास बचेगा b आ जाएगा। देन m21 के लिए, m21 क्या है b है, तो b का रो और कॉलम को हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा c आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया m22 d है, d का रो और कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया a आ गया है। ठीक है, ये आगे हमारे पास माइनर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज aij इज इक्वल टू ऑफ -1 i + j मल्टीप्लाई mij। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे a11 फाइंड आउट, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी i + j मीन्स 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय m11 की वैल्यू क्या है d है। -1 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1 पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई बाय d दैट इज इक्वल्स टू ऑफ d आ जाएगा। देन a12 फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय m12 की वैल्यू क्या है b है। तो -1 की पावर कितनी है, ऑड नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय b दैट इज -b आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया a21 के लिए क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई m21 क्या है c है। ठीक है, तो ये आ गया -1 की पावर यहाँ पे भी 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय c, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव c आ जाएगा। ठीक है, अगेन a22, तो -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय m22 कितना आ गया a आ गया है, तो कितना आ गया यहाँ पर -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें क्या था, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन था वो कौन से ऑर्डर में था, 2/2 की ऑर्डर में था। ठीक है, तो वो हमने इजीली उसको सॉल्व कर लिया। जब हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3/3 का हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो 3/3 का दे रखा है। ठीक है, 3/3 का दे रखा है, तो हमने इसके माइनस और कोफैक्टर्स हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए ले लेते हैं, माइनर के लिए m11। ठीक है, हमने फर्स्ट एलिमेंट a11 लिया है, 1 लिया है, तो इसका रो और कॉलम को हमने कट कर देना है। हमारे पास बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा है दैट इज 1 0 0 1 बचा है, 1 0 0 1 बचा है। ठीक है,
इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 = 1 माइनस 0 दैट इज 1 हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम M12 फाइंड आउट कर लेंगे, M12 फाइंड कर लेंगे। 0 है, इसका रो और इसका कॉलम कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 0 0 0 0 0 1 बचा, 0 1 बचा। ठीक है, इसका भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 0 1 = 0 माइनस 0 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट आ जाएगा M13 के लिए क्या आ जाएगा? देखिए ये है 0, इसका रो और कॉलम को कट करेंगे, हमारे पास बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0 बचा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 = 0 0 1 = 0 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट M21 के लिए देखना है। M21 के लिए देखेंगे M21। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम को हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 0 0 0 1 बचा, 0 0 0 1 बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 आ जाएगा। M22 करेंगे, M22 1 है। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1 0 0 1 बचा। ठीक है, 1 0 0 1 बचा। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 = 1 माइनस 0 दैट इज 1 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है M23 करेंगे, M23 आ जाएगा। ठीक है, M23 के लिए करेंगे हम M23 0, तो ये 0 और ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 = 0 माइनस 0 ये आ गया 0। ठीक है, M23 तक कर लिया हमने। उसके बाद हमारे पास है M31 के लिए करेंगे। ठीक है, M31 इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा रो और कॉलम को हम कट करेंगे तो क्या बचेगा 0 0 1 0 0 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम इस साइड करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं M31 तक कर लिया, M32 करना है हमने फाइंड। M32 करेंगे हम फाइंड। M32 देखिए 0 है, रो और कॉलम को हम कट कर लेंगे, रो और कॉलम को, तो हमारे पास क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 बचा दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 = 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0। देन M33 करेंगे, 33 इज 1, रो और कॉलम को करेंगे तो हमारे पास बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 1 = 1 0 ये आ गया 1। तो ये हमने माइनर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो भी हमने एलिमेंट पिक किया है, ठीक है, उसको लेकर उसका रो और कॉलम को हमने कट कर दिया, और जो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं डिटर्मिनेंट बना के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया माइनर फाइंड। अब हमने करना है कोफैक्टर फाइंड। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ करते हैं हम A11 करेंगे हम फाइंड। A11 क्या होता है, -1 की पावर क्या आएगी 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय A11 कितना है 1, M11 कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 2 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। ठीक है, देन A12 कितना हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई M12 कितना है 0 आ गया है, ये 0 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। देन A13 -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 3 इज 4 मल्टीप्लाई बाय M13 इज 0,
तो ये भी अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, वो 0 ही रहेगा। देन A21 -1 raised to power 2 + 1 is 3 मल्टीप्लाई M21 इज अगेन 0, ये भी 0 हो जाएगा। देन A22 आ जाएगा, -1 पावर 2 + 2 इज 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1। M22 क्या है, 1 है, ठीक है। तो -1 रेज टू पावर 4 है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो A23 कितना आ जाएगा, -1 पावर 2 + 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय M23 इज 0, ये भी 0 बन जाएगा। देन A31 -1 रेज टू पावर 3 + 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय M31 कितना है, M31 है हमारे पास 0 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास M32 A32 के लिए करेंगे, A32 -1 रेज टू पावर 3 + 2 इज 5 मल्टीप्लाई बाय A32 इज 0, तो ये भी अगेन 0 आ जाएगा। देन A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 1, M33 1 है, तो ये पावर जो है वो इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया है आपको? देखिए हमने माइनर फाइंड कर लिया है, हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है, बस प्लस माइनस में आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने क्या फाइंड करने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम माइनर्स फाइंड आउट करेंगे M11 के लिए, M11, ठीक है। M11 1, रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, 5 -1 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 -1, तो क्या आ गया, 10 + 1 इज 11 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ M11 हो गया, M12 दैट इज 0, रो और कॉलम को हम कट करेंगे, हमारे पास बचा 3 -1 0 और 2 बचा है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -0 1 ज़ा 0, तो ये हो गया 0, तो आ गया हमारे पास 6 आ गया। देन M13 फाइंड आउट करेंगे, 4 आ गया, रो एंड कॉलम को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 0 5 ज़ा 0 आ गया, 3 आ गया। अगेन M21 करेंगे, M21 3 है, रो और कॉलम को कट किया, हमारे पास क्या बचा, 0 4 1 2, 0 2 ज़ा 0 -4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया -4 आ गया। तो M22 करेंगे, फिर M22 5, रो और कॉलम को कट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 1 4 0 2, ठीक है। तो 1 2 ज़ा 2 -0 4 ज़ा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ऑफ 2 आ जाएगा, 2 - 0 इज 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास M23, तो 23 के लिए दैट इज -1, रो और कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 0 0 1, 1 1 ज़ा 1 और 0 0 ज़ा 0, 1 - 0 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1 आ गया। उसके बाद M31 0 है, रो और कॉलम को कट करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 0 4 5 -1, 0 -1 से 0, -5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, तो ये आ गया -20 आ गया, ठीक है। उसके बाद M32 करेंगे, M32 क्या है, 1 है, रो एंड कॉलम को कट करेंगे, 0 -1 0, -5 4 ज़ा
5 4 का कितना हो गया, सॉरी, रो और कॉलम को कट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, M32 कर रहे हैं बेटा हम, -1 सॉरी 1 है, रो और कॉलम को कट करेंगे, 1 -1 -1 एंड 3 2 ज़ा 12, -12, तो ये आ जाएगा -13, ठीक है। उसके बाद M33 2 है, रो और कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 5 ज़ा 5 -3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 5 आ गया हमारे पास। क्लियर है? तो हमने सारे के सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने फाइंड आउट करने हैं इसके कोफैक्टर्स। तो A11 के लिए करेंगे हम फाइंड, फॉर्मूला हमें लर्न है, क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 + 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय M11 11। अब देखिए -1 की पावर 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। A12 -1 पावर 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय A12 इज 6। देखिए यहाँ पे ऑड है, -1 की जो पावर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। A13 के लिए देखिए यहाँ पे है -1 की पावर 1 + 3 दैट इज 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय M13 इज 3। पावर जब 4 है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। देन A21 के लिए -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय M21 इज -4, तो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि ऑड है, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। देन A22 है, A22 के लिए करेंगे हम, A22 के लिए करेंगे दैट इज -1 पावर 2 + 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय M22 इज 2, तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। देन A23 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 2 3 के लिए आ जाएगा 1, तो -1 की पावर 5 है, तो इसका मतलब -1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। देन A31 -1 की पावर 3 + 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय M31 इज -20, -1 की पावर 4 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। देन A32 के लिए करेंगे, -1 की पावर 3 + 2 इज 5 मल्टीप्लाई बाय M32 इज -13, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, तो 30 आ जाएगा। A33 के लिए करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 इज 6 मल्टीप्लाई बाय M33 दैट इज 5, ये आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये भी ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया है, और इसमें 2 ही पार्ट्स हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने 2/2 का ऑर्डर लिया था, ठीक है, माइनस और को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था दैट इज 3/3, ठीक है। तो किस तरह से करना है उसको सॉल्व, वो आपने देख लिया है और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, और इसका सेकेंड रो के सेकेंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले तो हमें, ठीक है, और फिर उसके एलिमेंट्स को हमने इवेलुएट करना है, ठीक है।
हमने सेकंड जो हमें इवेलुएट करना है, सेकंड जो रो है उसके कोफैक्टर्स के अराउंड उसको जो है इवेलुएट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ इसी के करने हैं कोफैक्टर फाइंड आउट। सबसे पहले हमने माइनस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो माइनस फाइंड आउट करते हैं। M21 रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3821, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16, तो माइनस करके आ जाएगा -7। देन M22 ये आ जाएगा M22, दैट इज दिस। रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 1 ज़ा 8, 15 माइनस 8 इज 7। देन M23 इज 1। रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो 5 3 1 2 है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 3 इज 7। ये हमने माइनस फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स का हमें फॉर्मूला पता है। हमने A21 के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई M21 इज -7, तो ये ऑड है, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। देन A22 के लिए करेंगे हम फाइंड, -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इज 4 मल्टीप्लाई M22 इज 7, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन है इसकी पावर, तो क्या बन जाएगा ये 7। देन A23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 7 ही है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है इसे। ठीक है, सेकंड जो रो है उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, कोफैक्टर के मतलब कोफैक्टर जो हमारे इस सेकंड रो के कोफैक्टर्स जो आ रहे हैं उसको यूज़ करके हमने सेकंड रो को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट आएगा, सेकंड रो के करना है ना, सेकंड रो के अबाउट करना है, तो A21 लिखेंगे हम। A21 क्या है, एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट जो है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कोफैक्टर के साथ सेम। ठीक है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन प्लस A22 ये क्या है, ये एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देन ऐड करना है, प्लस A23 और A23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A21 मतलब एलिमेंट कौन सा है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय A21 की वैल्यू क्या है, दैट इज 7। समझ में आ गया? ओके, देन प्लस A22 इज 0, मल्टीप्लाई हो रहा है A22 के साथ, दैट इज 7, प्लस A23 इज 1, मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 2 7 ज़ा 14, ये 0 बन गया, -7 1 ज़ा 7, तो 14 - 7 इज 7। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है, जब हमने इसको कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स को हमने इवेलुएट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट। अब हमने थर्ड कॉलम लेना है, ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रो लिया था, अब हमने क्या करना है, थर्ड कॉलम लेना है और उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उसको इवेलुएट करना है, उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, माइनस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो माइनस फाइंड आउट करेंगे, ये वाला है, इसकी पोजीशन क्या होगी, M माइनर कर देना, M13 फाइंड आउट करेंगे, M13
M13 दैट इज़ वाई जेड, इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास 1y और 1z बचेगा, 1z z और ये आ जाएगा z माइनस y आ गया हमारे पास, ठीक है। देन M23 सॉरी 23 नहीं, इसका ये फाइंड कर रहे हैं हम, M23 हाँ ये है, इसकी पोजीशन क्या है M13 और इसका ऑर्डर क्या होगा M23, ओके। M23 के लिए आ जाएगा ये रो और कॉलम z माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। देन M ये वाला फाइंड आउट करेंगे M33, ठीक है, रो एंड कॉलम, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स वन ज़ा एक्स। तो ये हमने माइनर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इवेलुएट करना है हमने, ठीक है। तो को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इसके A13 के लिए, -1 पावर 1 प्लस 3 इज 4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, z माइनस y आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है A23 -1 की पावर कितनी है, 2 प्लस 3 इज 5 मल्टीप्लाई z माइनस एक्स है, M23 की वैल्यू z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 आएगा यहाँ पर। जब -1 जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा और z नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने इस तरह से लिख सकते हैं। देन A33 देन -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 प्लस 3 इज 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो z माइनस एक्स ही आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने कोफैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है, ठीक है। इवेलुएट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं, एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A13 और A13 स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल का मतलब है कि ये एलिमेंट है और कैपिटल का मतलब है ये क्या है, कोफैक्टर है, प्लस A23 और A23 प्लस A33 और A33, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। A13 दैट इज YZ, ठीक है। A13 दैट इज Z माइनस Y प्लस A23 ZX मल्टीप्लाई x माइनस z, ठीक है, प्लस A33 इज XY मल्टीप्लाई y माइनस x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे, y z मल्टीप्लाई होगा z के साथ तो क्या आ जाएगा, YZ स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर z प्लस ZX मल्टीप्लाई बाय x इज ZX स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर x, ठीक है, प्लस XY मल्टीप्लाई बाय y दैट इज XY स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर y। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इवेलुएट करना है और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वेयर वाले एक साथ लिख लेते हैं, एक्स वाले अलग लिख लेते हैं और वाई वाले अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर वाले। एक्स स्क्वेयर वाले कौन कौन से हैं, ZX स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर वाई है, इनको लिख लेते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा ZX स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर वाई। उसके बाद हम एक्स वाले लिख लेते हैं। एक्स वाले कौन कौन से हैं, माइनस Z स्क्वेयर एक्स और XY स्क्वेयर है, ये दोनों हैं,
माइनस जेड स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर है, ठीक है। इसके बाद हम लिख लेते हैं वाई वाले जो बच गए हैं। वाई वाले कौन से हैं, ये और ये बचा है हमारे पास। तो वाई जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ ये स्टेप अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर वाले अलग कर दिए, एक्स वाले अलग कर दिए, और जो बाकी वाई वाले बचे हैं वो हमने अलग कर दिए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ लिख लेती हूँ मैं जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज जेड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जेड स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। ये वाला एक्सप्रेशन लिखा भी हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टू हमारे पास टर्म्स हैं इसमें हम क्या, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस वाई बचा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं कॉमन, माइनस एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बच गया, जेड स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर बच गया। माइनस ले लिया है कॉमन तो जेड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे कॉमन, देखिए वाई और जेड दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम वाई जेड ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास जेड बचा और यहाँ पे वाई बचा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो बाकियों को एज इट इज लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, और इसे लिख लेते हैं हम जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये सभी जो हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन बनी है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं z माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ से क्या बचा, एक्स जेड प्लस वाई बचा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। माइनस एक्स जेड प्लस वाई बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस वाई जेड बचा, यही बचा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया है। अब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे जरा, हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ गया जेड माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस क्या आ गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड दैट इज जेड एक्स या एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं z माइनस वाई एज इट इज़। यहाँ कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर, x माइनस जेड बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, माइनस वाई कॉमन ले लिया तो x माइनस जेड यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो उसके बाद z माइनस वाई, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास, ठीक है। z माइनस वाई, एक्स माइनस जेड एंड x माइनस वाई, ये हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जब हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बस हमने जब फैक्टर्स फाइंड करने हैं उसको यहाँ पर फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है जब हम इसे रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर को एक साथ लिखना है, एक्स को एक साथ लिखना है, उसके बाद वाई वाली टर्म्स को लिखना है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप कर लेते हो अच्छे से तो उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। ओके, हमने बताना है कि अगर इसको इवेलुएट कर रहे हैं तो किस तरह से इसका ये कोफैक्टर है और ये एलिमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए, तो हमारे पास जो ये हमने देखना क्या है कि जो इनका ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हमने पीछे भी जो जहाँ पे इवेल्युएशन की है वहाँ पर चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इनके एलिमेंट्स और जो कोफैक्टर के ऑर्डर हैं वो सेम है, 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हमने यही चेक करना है कि जहाँ पे ऑर्डर सेम होगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 1 1 है, ये 3 1 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ए नहीं है, बी देखिए, बी में क्या है, 1 1 1 1, ये तो ठीक है, 1 2 2 1, नो ये भी नहीं होगा फिर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए 2 1 1 1, ये भी नहीं होगा। देन क्या बचा, डी ही बचा है, ए 1 1 1 1 2 1 3 1। तो हमारा जो आंसर होगा इसका डी पार्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑर्डर जो होने चाहिए वो एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों के ऑर्डर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है, 1 1, ये 1 1 है, ये 2 1 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 3 1 है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।